नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके नौकरी में, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जिसमें पहले हमने पढ़ा वृत्त से संबंधित क्वेश्चन, फिर पढ़े आयत से संबंधित, फिर पढ़े त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। तो देखिए, त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से त्रिभुजों के बारे में क्षेत्रफल के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज पहले तो पता होना चाहिए कौन सा त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा में आता है भुजा स्क्वायर, यानी ये तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब देखो, दूसरा फॉर्मूला इसमें कौन सा आता है, परिमाप ज्ञात करना, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। परिमाप ज्ञात करने के लिए अपने को पता है समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। मान लिया ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा समान है, यानी अगर ये भुजा ए है, ये भी ए और ये भी कितनी हो जाएगी, ए। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे या फिर 3 से गुणा कर दिया, यानी 3 इंटू भुजा। ये दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आता है एक ऊंचाई और भुजा में संबंध निकालने का फॉर्मूला, यानी इसकी ऊंचाई पूछ ली हमको, यानी ऊंचाई को क्या बोल सकते हैं, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका को एम से दर्शा सकते हैं, यानी मीडियन, ठीक है। अब देखो, एक संबंध और होता है समबाहु त्रिभुज से संबंधित, क्या होता है, 4 गुणा माध्यिका, 4 गुणा माध्यिका की स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3 गुणा में भुजा की स्क्वायर, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज से संबंधित 3 महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे। इसके बाद आता है, ये पहला था, इसके बाद देखो दूसरा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, इसमें एक कोण कितना डिग्री का होता है, कम से कम 90 डिग्री, यानी एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर देखो, एक प्रमेय यूज की जाती है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब। तो प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर, यानी आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, कर्ण की स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा आता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² - b², ठीक है। जहाँ क्या करेंगे, a का मतलब क्या है, समान भुजाएं, ठीक है, समान भुजाएं, और b का मतलब क्या होता है, असमान भुजाएं, ठीक है। इसके बाद देखो कौन सा त्रिभुज आता है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या है, अलग अलग होती है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिसे हीरोन का सूत्र भी कहा जाता है। हीरोन सूत्र क्या होता है, √s ब्रैकेट में s - a s - b s - c, ठीक है। जहाँ s क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप। तो s की जगह लिखे तो s बराबर लिख सकते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दें तो s का मान आता है। a b और c क्या होती है, दी गई भुजाएं होती है। अब देखो, इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी, ठीक है। अपने को दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दिया है 4√3, तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा में क्या आता है, भुजा की स्क्वायर बराबर अपने को क्षेत्रफल दे कितना रखा है 4√3। ठीक है,
यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर। इसका मान अपने को दे रखा है क्वेश्चन में 4√3। ठीक है, अब देखो सरल करते हैं। यहाँ √3, यहाँ भी √3, दोनों साइड कैंसिल। अब देखो अगर यहाँ से भुजा स्क्वायर का मान निकालें, ये भुजा स्क्वायर, अब ये 4 था, ये 4 भाग में इस साइड आते ही गुणा में। यहाँ से देखो अगर भुजा का मान निकालें तो स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट लगेगा। 4 × 4 यानी कितना, 4 × 4 था तो एक संख्या बाहर आएगी, यानी भुजा का मान कितना आ गया 4 सेमी। यानी अपने पास भुजा का मान आ गया 4 सेमी। पूछा क्या है, तो इसकी परिमिति, किसकी परिमिति, समबाहु त्रिभुज की। तो परिमिति का फॉर्मूला अभी अभी लिखा था हमने, परिमिति यानी त्रिभुज की परिमिति क्या होती है 3 × भुजा। अब यहाँ से देखो 3 का 3, भुजा कितनी आई है 4 सेमी, तो 4 × 3 कितना 12 सेमी। कौन सा आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितनी √6 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस बार हमको दी गई है ऊंचाई और मैंने एक संबंध बताया था ऊंचाई और भुजा में। क्या संबंध था कि 4 × माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, एक त्रिभुज की ऊंचाई होती है। यानी ये कोई एक त्रिभुज है तो इसकी ये माध्यिका और ये माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई ही तो होती है। अब देखो 4 × माध्यिका की स्क्वायर बराबर क्या बताया था 3 × भुजा की स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अपने को दिया क्या गया ऊंचाई को माध्यिका बोल सकते हैं। अब मान लिखते हैं यहाँ से 4 का 4 माध्यिका यानी ऊंचाई कितनी दी गई है √6, ऊपर क्या है होल स्क्वायर बराबर देखो 3 का 3 भुजा स्क्वायर का भुजा स्क्वायर। अब देखो 4 का 4 √6 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बराबर देखो ये 3 गुणा में था, इस साइड आते ही भाग में, यहाँ से क्या आ जाएगा भुजा स्क्वायर। अब देखो 3 × 3 2 3 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से भुजा स्क्वायर का मान कितना 4 × 2 कितना 8 सेमी, यानी भुजा स्क्वायर का मान अपने पास आ गया 8 सेमी। पूछा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये दी गई थी, इसका क्षेत्रफल पूछा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तब क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज था, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या बताया था हमने √3/4 गुणा क्या बताया था भुजा स्क्वायर। ठीक है, बराबर देखो √3/4 का √3/4 गुणा भुजा का मान हमारे पास कितना आया है 8 सेमी, तो कितना करेंगे 8 सेमी। ठीक है, अब सरल कर लो 4 × 4 4 2 8। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 बच गया, ये क्या बच गया √3 सेमी है तो सेमी स्क्वायर, यानी अपना क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2√3 सेमी स्क्वायर। कौन सा आंसर हो जाएगा ये ए वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेमी है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, इसके बारे में हमने एक संबंध पढ़ा था क्या कि 4 × माध्यिका क्या होती है ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई भी लिख सकते हैं, यानी 4 × ऊंचाई की स्क्वायर बराबर क्या बताया था 3 × भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया था आपको, यानी 4 × ऊंचाई बोल सकते हैं माध्यिका की स्क्वायर बराबर होता है 3 × भुजा स्क्वायर। अपने को दिया क्या गया है भुजा दी गई है तो 4 का 4 लिख दिया, ऊंचाई स्क्वायर का ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर देखो 3 का 3 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का मान कितना है 2√3, ऊपर क्या करना है स्क्वायर। यहाँ से सरल करते हैं 4 का 4 गुणा में ऊंचाई की स्क्वायर बराबर देखो 3 का 3 2 की स्क्वायर कितनी 4 गुणा √3 की स्क्वायर यानी 3। अब यहाँ से देखो 4 इस साइड भी है और इस साइड भी है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ऊंचाई कितना आ जाएगा, ऊंचाई स्क्वायर हटाए तो इस साइड क्या लग जाएगा रूट और 3 × 3। अब अपने को पता है वर्गमूल निकालें तो कोई 2 संख्या तो एक बार आएगी, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 3 सेमी है तो सेमी। कौन सा आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, अब देखो इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन आता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है अपने को 24√3 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिभुज की परिमिति पूछा है, यानी क्षेत्रफल दिया गया और परिमिति पूछ रहा है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बराबर ये संख्या करेंगे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी √3/4 गुणा में क्या आता है भुजा स्क्वायर बराबर दिया कितना गया है 24√3। अब देखो यहाँ से सरल करते हैं √3 से √3 कैंसिल। अब देखो यहाँ से भुजा
स्क्वायर बराबर देखो 24 का 24, ये 4 भाग में इस साइड आते हैं गुणा में। अब देखो भुजा स्क्वायर बराबर 24 इंटू 4 यानी 4 इंटू 4 16 का 6 हासिल 1, 4 2 8 और 1 9 यानी 96। यहाँ से अगर भुजा का मान निकालें तो अंडर रूट लग जाएगा। अब इसको देखो वर्गमूल सीधा तो निकाल नहीं सकते, इसको लिखने का तरीका 16 इंटू 6, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 16 का वर्गमूल निकल सकता है। तो क्या करेंगे भुजा बराबर 16 का वर्गमूल कितना 4 और 6 का निकाल नहीं सकते यानी 4 रूट 6 सेमी है तो सेमी, ये मान आ गया भुजा का। अपने को पूछा क्या है तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी, परिमिति क्या होती है त्रिभुज की 3 इंटू भुजा, तो निकालेंगे त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या 3 इंटू भुजा। अब यहाँ से देखो 3 का 3 लिख दिया, भुजा का मान हमारा कितना है 4 रूट 6 सेमी आया है। अब गुणा करेंगे तो 4 इंटू 3 कितना 12 रूट 6 सेमी है तो सेमी। अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई दी गई अपने को 12 सेमी तथा कर्ण दिया गया 13 सेमी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखो दिया क्या गया अपने को, ठीक है, यानी ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण मान लिया 13 सेमी दिया है और आधार कितना दिया है 12 सेमी। दो भुजाएं दी गई है अपने को, तो डायरेक्ट भुजा भी निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट काम आता है समकोण त्रिभुज में, ट्रिपलेट कौन सा बनता है, एक तो 3 4 5 यानी 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5 की स्क्वायर के बराबर आएगा। एक ट्रिपलेट होता है 12 5 और 13, ठीक है, यानी 12 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर और 13 की स्क्वायर जोड़ेंगे तो इन दोनों की स्क्वायरों का योग इसके बराबर आएगा स्क्वायर के, ठीक है। तो देखो ये 12 ये 13 ये 5, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं तो देखो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार अपने को दिया, ये क्या है लंब हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कर्ण स्क्वायर यानी 13 की स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार की स्क्वायर, आधार कितना 12 की स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब की स्क्वायर यानी अपने को लंब ज्ञात करना है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ लंब h है यानी h की स्क्वायर। अब देखो 13 की स्क्वायर 169, ये 12 की स्क्वायर 144 होती है, इस साइड आते ही माइनस की, ठीक है, बराबर क्या है h स्क्वायर। यहाँ से h का मान निकाले तो देखो 169 में से 144 जाएगा तो 25 बराबर क्या है h स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर है, h का मान निकाले तो रूट लग जाएगा यानी h बराबर कितना 5, यानी अपने को लंब चाहिए था कितना आ जाएगा 5, ठीक है। सीधा ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं या फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी निकाल सकते हैं। अब अपने को पूछा क्या है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। अपने को पता है आधार कितना दिया गया है, आधार दे रखा है, आधार की लंबाई कितनी 12, ऊंचाई हमारी कितनी आई है 5, तो 5 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब देखो 2 एकम 2 6 2 12, ठीक है। अब देखो 6 इंटू 5, 5 से कितना होता है 30, सेमी है तो सेमी स्क्वायर, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है। इसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, यानी एक वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा है वो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं लेट कि वर्ग की भुजा, वर्ग व त्रिभुज की भुजा क्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है, यानी x सेमी मान लेते हैं। दोनों की भुजा हमारे को दी गई है कि बराबर है, तो देखो अनुपात पूछे उनके क्षेत्रफलों का, तो अनुपात निकालें तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुपात किसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ग से संबंधित क्वेश्चन, उसमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है भुजा की स्क्वायर अनुपात। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है √3/4 इंटू क्या आता है भुजा की स्क्वायर। अब देखो भुजा हमने क्या मानी है x, यानी x स्क्वायर अनुपात √3 का √3/4 गुणा भुजा कितनी है
एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड एक्स स्क्वायर सेम है ना, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, एक बच गया। ठीक है, यहाँ एक बच गया। अनुपात ये कितना, √3/4। अब ये भिन्न दिखाई दे रही है, इसको साधारण बनाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों अनुपातों को 4 से गुणा करते हैं। यहाँ भी 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से गुणा। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 को 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 4, अनुपात यहाँ क्या बच गया √3। यानी हमारा अनुपात क्या आ जाएगा 4:√3। कौन सा आंसर सही है, ये सी वाला। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहले हमको दिया गया है कि एक वर्ग है। ठीक है, ये कोई वर्ग है, क्या बोला गया है कि एक वर्ग है, उसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। पहले ये वर्ग था, मान लिया इसकी भुजा क्या है, x है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा भी x होगी। अब बोला गया है कि इसके विकर्ण पर क्या बनाया गया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। मान लिया ये विकर्ण है। ठीक है, अब इसके ऊपर समबाहु त्रिभुज बनाया है, इसका मतलब जितनी विकर्ण है उतनी प्रत्येक भुजा होगी, यानी इस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं भी क्या होगी, इस विकर्ण के बराबर ही तो होगी। ठीक है, अब देखो ये भुजा तो x है, ये भी x है, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा तो x है। अपने को अगर ये विकर्ण पता हो जाए तो क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं भी पता लग जाएगी ना। तो देखो कल हमने पढ़ा था कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण पिछले वीडियो में पढ़ा था, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू क्या होता है भुजा, यानी √2 गुणा में भुजा क्या होता है वर्ग का विकर्ण। इसका मतलब ये जो वर्ग का विकर्ण है उसको क्या लिख सकते हैं, √2x। ठीक है, यानी इसकी भुजा आ गई। अब ये भुजा विकर्ण आ गई, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं समान होती है, तो ये भुजाएं भी क्या होगी √2x। अब क्या बोला गया है कि एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे वर्ग के क्षेत्रफल के साथ। त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात निकालेंगे किसके साथ, वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा में क्या आता है भुजा स्क्वायर। हमने भुजा क्या मानी है, x मानी है, तो x की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अनुपात का अनुपात। ठीक है, भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आई है, √2x आई है। ठीक है, ये भुजा तो वर्ग की है, यानी भुजा कितनी आई है √2x की स्क्वायर। ठीक है, ये भुजा है समबाहु त्रिभुज की, और वर्ग की भुजा क्या है x। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा x थी, x की स्क्वायर। अब सरल करते हैं, √3/4 का √3/4, √2 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2x की स्क्वायर क्या आ जाएगी x स्क्वायर। अनुपात का अनुपात, यहाँ क्या है x स्क्वायर। अब देखो 2 एकम 2 और 2 बार। ठीक है, अब यहाँ देखो x स्क्वायर भी है, यहाँ भी x स्क्वायर है, क्या बचा √3/2 और यहाँ कितना एक बार कैंसिल हुआ है। अब देखो सरल करते हैं तो दोनों साइड 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 2 से गुणा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ देखो अनुपात क्या आ जाएगा, यहाँ बचा √3 और यहाँ क्या बच गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, यानी समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा √3/2। कौन सा आंसर, ये भी। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति दी गई है अपने को कितनी 60 सेमी है, तथा कर्ण की लंबाई दी गई है 26 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, ट्रिपलेट पढ़ा था समकोण त्रिभुज से संबंधित, यानी अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो उससे संबंधित ट्रिपलेट पढ़ा था 3, 4 और 5, यानी किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर इस अनुपात में तो ये ट्रिपलेट बनता है। एक पढ़ा था 12, 13 और 5। ठीक है, अब देखो अपने को दिया क्या गया है, कर्ण की लंबाई दी गई है 26 सेमी, यानी जो भुजा बड़ी होती है वो क्या है, कर्णी तो है। अब देखो अगर इस प्रकार का अनुपात हम बनाए तो ये 12 था, ये 13, ये 5। अब 13 को अगर 2 से गुणा करें तो 26 हो जाएगा, यानी इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे और इसको भी क्या 2 से गुणा करेंगे। इसका मतलब ये ट्रिपलेट बन सकता है। 13 × 2 कितना होता है 26, यानी 26 अपने को दिया है कर्ण, ये कितना हो जाएगा 12 × 2 कितना 24 और 5 × 2 कितना 10,
यानी ट्रिपलेट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो अपने को समकोण त्रिभुज की परिमिति दी गई, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। कर्ण दिया गया है तो कर्ण से हमने दो एक्स्ट्रा भुजाएं आधार और लंब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में क्या होता है, आधार गुणा में आता है ऊंचाई। ठीक है, अब अपने को दिया गया था कि कर्ण की लंबाई 26 है, तो ट्रिपलेट के माध्यम से हमने क्या निकाल लिए, आधार और लंब, यानी 24 और 10, ये क्या है आधार और लंब। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/2 का 1/2 गुणा आधार 24 मान सकते हैं या 10, क्योंकि अपने को फिक्स पता तो है नहीं कि 24 आधार है या 10 आधार है। ठीक है, तो गुणा कर देंगे 24 और 10 को। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2 और 12 दुआ कितना होता है 24। अब देखो 12 को 10 से गुणा कर दो, कितना 120। क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा सेमी की स्क्वायर, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ये सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई अपने को क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी, यानी ट्रिपलेट दिया गया है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये ट्रिपलेट दिया गया 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है निश्चित ही, यानी क्या है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसकी भुजाएं एक 5, एक 4 और एक कितनी 3, ये दी गई अपने को। बोला क्या गया कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु देखें तो इसका ये और इसका ये, इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा, यानी ये जो मध्य बिंदु इनको मिलाने पर, ठीक है, यानी इनको मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज, पहले भी समकोण त्रिभुज था और अब भी कौन सा आ गया, एक समकोण त्रिभुज ही तो आएगा। यानी ये जो समकोण त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले देखो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करने का तरीका क्या है कि ये तीनों भुजाएं दी गई है, समकोण त्रिभुज है, तो आधार इंटू ऊंचाई वाला जो फॉर्मूला है ना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो लगा कर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपने को पूछा है जो बीच में बना है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। मैं मानता हूँ इसको A, B और C, ये तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, और इसको मान सकते हैं P, Q और R। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले क्या करेंगे, बड़े वाले का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, क्या है बड़े वाले का नाम, ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणा में क्या होता है ऊंचाई। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो अपने को पता है 5 तो कर्ण है, इसका मतलब आधार और लंब क्या बच गया 3 और 4, यही तो बचा है। हम मान लिखते हैं 1/2 का 1/2 गुणा में आधार मान लिया 4, ऊंचाई क्या मान ली 3। अब सरल करते हैं, 2 एकम 2, 2 दू 4, यानी 3 × 2 कितना आ जाएगा 6 सेमी है तो सेमी स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अपने को पूछा है इन भुजाओं के मध्य बिंदु द्वारा जो त्रिभुज निर्मित होता है ना उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो डायग्राम से पता चल रहा है कि जो बड़े वाला त्रिभुज था उसके अंदर ये त्रिभुज बनने के बाद में क्या है 4 सेम प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं। इसका मतलब जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें अगर 4 का भाग देंगे तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, क्योंकि अपने को पता है जो बड़ा त्रिभुज है उसके अगर 4 भाग करते हैं तो एक जैसे भाग आते हैं। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या आया था 6 आया था, और 4 भाग किए मतलब 4 का भाग दे देते हैं। अब देखो कैंसिल करते हैं, 2 के पहाड़ी से 3 दू 6 होता है, 2 दू 4, यानी कितना 3/2 सेमी है तो सेमी स्क्वायर, यानी इस मध्य बिंदुओं से निर्मित होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3/2 सेमी स्क्वायर। कौन सा आंसर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो 10 नंबर क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दुगुनी है तथा कर्ण की लंबाई 10 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अपने को 2 भुजाओं में संबंध दिया है, यानी पहली भुजा मान लेते हैं, एक भुजा दूसरी भुजा से दुगुनी है, यानी पहली भुजा मानते हैं हम x, पहली भुजा x मान ली, तो दूसरी क्या है दुगुनी है यानी 2 गुनी, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 2x। अगर एक भुजा x मान ली तो दूसरी 2x हो जाएगी, क्योंकि अपने को कंडीशन दी गई है कि दूसरी है वो दुगुनी है। ठीक है, तथा कर्ण क्या दिया गया है, कर्ण कितना है 10 सेमी। पूछा क्या है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम भुजा निकालेंगे,
तो x का मान चाहिए अपने को, तो समकोण त्रिभुज है मान लेते हैं क्योंकि दिया गया है। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कर्ण अपने को 10 दे दिया, ये भुजा अगर x है तो ये कितनी 2x, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये लेता हूँ आधार स्क्वायर मान लिया, या फिर पहले आधार स्क्वायर मान लिया 2x की स्क्वायर आधार हो गया, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस क्या आता है लंब स्क्वायर, यानी लंब क्या माना है x, तो x की स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना 10 यानी 10 की स्क्वायर। अब सरल करते हैं, 2x की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर 4x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर बराबर कितना 10 की स्क्वायर कितना होता है 100। अब यहाँ से सरल करते हैं, 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर कितना 100। अब अगर यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालें तो 100/5 कितना आ जाएगा बराबर में 20, x स्क्वायर का मान 20 आ गया अपने पास, यानी x स्क्वायर बराबर कितना 20, ये मान आ गया x स्क्वायर का। पूछा क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा देते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तो होता है। हम मान लिखते हैं 1/2 का 1/2, आधार हमने क्या माना था x माना था, तो x का x गुणा ऊंचाई क्या मानी थी, सॉरी आधार 2x माना था और ऊंचाई क्या मानी थी x। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया x गुणा x यानी x की स्क्वायर। अब अपने पास x स्क्वायर का मान कितना आया था 20, यानी x स्क्वायर का मान कितना 20, सेमी है तो सेमी स्क्वायर। अब कौन सा आंसर हो जाएगा 20 सेमी स्क्वायर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम करने तथा आधार की लंबाई में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं, मानते हैं पहले, या फिर AB वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी आ जाएगी, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर एक फॉर्मूला होता है A + B + AB/100। अगर वृद्धि हुई तो प्लस आ जाएगा, कमी हुई तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, A का मतलब पहले क्या हुआ है ऊंचाई में 40% की कमी, यानी कम हुआ है तो कमी, तो माइनस के 40%। फिर क्या हुआ है तथा आधार की लंबाई में 40% की वृद्धि, यानी क्या हुआ है वृद्धि, तो प्लस आ जाएगा कितना 40%। फिर क्या हुआ है A और B का गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे। अपने को पता है पहले प्रतिशत में क्या है कमी हुई, तो इन किसका आएगा माइनस का 40%, और बाद में क्या है वृद्धि, तो ये भी 40 अपॉन कितना 100। अब सरल करते हैं, ये 40% माइनस का, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये शून्य इस शून्य से और ये शून्य इस शून्य से कैंसिल। अब देखो 4 × 4 कितना माइनस के 16%। अब माइनस आया है, इसका मतलब क्या हुई है कमी हुई है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी, यानी क्षेत्रफल पर यह असर पड़ा कि -16% की क्या आ जाएगी कमी, ठीक है। अब देखो इसका एक सेकेंड मेथड भी है कि ऊंचाई में 40% कमी करते हैं, तो पहले मान लेते हैं क्षेत्रफल क्या है 100% है, ठीक है। कमी करते हैं तो 100 था 40 की कमी कर दी, इसका मतलब कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा गुणा में। फिर क्या बोला गया है 100 था 40 की वृद्धि कर दी, यानी कितना 140 अपॉन में कितना 100। अब देखो शून्य से शून्य कैंसिल, इस शून्य से ये शून्य कैंसिल। अब 14 को 6 से गुणा करो, कितना 14 × 6 = 84, ठीक है। पहले हमारा 100% था क्षेत्रफल, अब 84 हो गया, यानी कितनी कमी हो गई 100 से 84 आने में कितनी कमी हुई 16 की, यानी -16%, ठीक है। अपना आंसर कौन सा ये डी वाला। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 1176 सेमी स्क्वायर है, इसके आधार व संगत ऊंचाई का अनुपात दिया गया 3:4। तो संगत ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। अपने को आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात दिया गया तो मान सकते हैं कि आधार मानते हैं, अनुपात 3 दिया तो आधार क्या मानते हैं 3x, और ऊंचाई क्या दी गई अनुपात में 4, तो ऊंचाई क्या मानते हैं ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई मानते हैं क्या 4x, ठीक है। अब क्या दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और आधार और संगत ऊंचाई में संबंध है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2
आधार गुणा में क्या होता है ऊंचाई। ये मान अपने को दिया गया है और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर मान क्या दिया है 1176। ठीक है, इसके बाद में देखो 1/2 का 1/2 आधार क्या माना है हमने 3x, ऊंचाई क्या मानी है 4x बराबर क्या है 1176। ठीक है, अब सरल करते हैं 2 1 कम 2 और 2 2 4। ठीक है, अब देखो 3 × 2 कितना 6, x को x से गुणा किया x² बराबर कितना 1176। यहाँ से हम x² का मान निकालें तो ये 6 गुणा में साइड आती है भाग में, तो 1176 भाग में 6। अब देखो x² बराबर 6 का भाग देंगे तो एक बार कितना बच गया 5, उतार लिया 7, 9 6 54 हो जाएगा, फिर 3 बच गया, उतार लिया 6 6 6 36 यानी 196 बार भाग जाएगा। यहाँ से x का मान निकालें तो अंडर लग जाएगा 196। अपने को पता है 196 किसका वर्ग होता है 14 का, यानी x का मान कितना आ गया 14 सेमी। ये मान हम कहाँ रखेंगे, भुजाएं निकालनी है अपने को, यानी पूछा क्या है तो संगत ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, हमने ऊंचाई के लिए क्या माना था 4x। अब देखो 4 का 4x की जगह कितना है 14। अब 14 को 4 से गुणा करो, 14 चौका कितना होता है 56 सेमी है, तो सेमी कौन सा आंसर हो जाएगा ये सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज का आधार दिया गया अपने को 15 सेमी, वह ऊंचाई दी गई है 12 सेमी है, तथा एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है, यानी पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है दुगुना है दूसरे का। वह इस त्रिभुज का आधार कौन से का दूसरे का कितना 20 सेमी है, तो ऊंचाई पूछा है अपने को। ठीक है, तो पहले जो त्रिभुज दिया गया उसका आधार दिया गया अपने को 15 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी दी। इसका मतलब क्या है एक समकोण त्रिभुज है, तो मैं क्या करूँगा त्रिभुज पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार और ऊंचाई दी गई है तो अपने को पता है समकोण त्रिभुज है, बराबर क्या 1/2 आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी 12। अब सरल करते हैं 2 1 कम 2 6 2 12। अब 15 × 6 कितना 90 सेमी स्क्वायर, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कितना 90 सेमी स्क्वायर। अब क्या बोला है कि दूसरे का या दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखो क्या बोला है, तथा एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है, यानी जो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल है उसको दुगुना करें तो क्या आता है दूसरे का आता है, यानी 2 × 90 बराबर कितना 180 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वह इस त्रिभुज का आधार कौन से का दूसरे का, आधार कितना दिया है 20 सेमी, तो ऊंचाई पूछा है अपने को। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं दूसरे त्रिभुज के लिए। ठीक है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं तो 1/2 गुणा में आधार और गुणा में क्या आता है ऊंचाई बराबर क्या मान है 180, क्योंकि ये मान दिया गया है। अब देखो 1/2 का 1/2 आधार क्या दिया गया है 20, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या मानते हैं h बराबर कितना 180। अब सरल करते हैं 2 1 कम 2 10 2 20। ठीक है, यहाँ से h का मान निकाले तो 180, ये 10 गुणा में साइड आते ही भाग में, 0 से 0 कैंसिल, तो h बराबर कितना आ जाएगा 18 सेमी। यही अपना आंसर है। अब 18 आंसर कौन से ऑप्शन में है ए में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक समद्वि बहुत्रिभुज की परिमिति दी गई अपने को 14 सेमी है, तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा यानी 2 भुजाएं बराबर है, उसमें से एक भुजा व तीसरी भुजा का अनुपात दिया गया अपने को 5:3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बराबर भुजाओं में से एक भुजा यानी 5 दी गई, इसका मतलब दूसरी भी 5 के अनुपात में ही है, तो मैं क्या मानता हूँ माना भुजाएं। ठीक है, क्योंकि बराबर भुजाओं का अनुपात ये है 5 और तीसरी भुजा ये है, तो मैं मानता हूँ भुजाएं 5x, तो दूसरी भी 5, क्योंकि 2 भुजाएं तो सेम दी गई है क्वेश्चन में कि बराबर भुजाओं में से, और तीसरी क्या हो जाएगी 4x। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इस त्रिभुज की परिमिति। अब त्रिभुज की परिमिति अपने को पता है, परिमिति के लिए परिमिति क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। अब देखो तीनों भुजाएं हमने 5x प्लस 5x प्लस क्या माना है 4x बराबर क्या दिया गया है 14। ठीक है, अब सरल करते हैं 5 और 5 10 और 4 कितने 14, x है तो x बराबर कितना 14। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 14/14,
कितना आ जाएगा 1, यानी x का मान 1 आ गया। तो भुजाएं क्या हो जाएगी, भुजाएं। अब भुजाएं देखो, x की जगह 1 लिखे तो पहली भुजा 5, दूसरी भी कितनी 5 और तीसरी भी कितनी 4, तीनों भुजाएं आ गई। अब अपने को पूछा क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दो भुजाएं समान है, इसका मतलब दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। कौन सा, कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला या फिर रेनॉल्ड का फॉर्मूला। क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, b/4 √4a² - b²। ये फॉर्मूला होता है जहाँ हमने क्या बोला था, a होती है समान भुजाएं और b होती है असमान, ठीक है। अब मान लिखते हैं, b का मतलब कितना, असमान भुजा कितनी है 4, ये लीजिए 4 कितना 4, यहाँ देखो 4 का 4 a², a का मतलब 5 की स्क्वायर कितनी 25, माइनस देखो b² यानी b का मतलब 4 की स्क्वायर। अब सरल करते हैं, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ देखो 25 × 4 कितना 100, माइनस 4 की स्क्वायर कितनी 16, यहाँ से देखो 100 में से 16 जाएगा कितना 84, ठीक है। अब 84 को सरल करते हैं तो देखो क्या लिख सकते हैं, 21 × 4, ठीक है, ये होता है। अब देखो 21 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, 4 का निकलता है कितना आता है 2 और 21 का नहीं निकलता है, इसका मतलब 21 सेमी है तो सेमी, यानी इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये b 2√21 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।